दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज चैत्र शुक्ल एकादशी के बारे में। एकादशी की व्रत कथा। एकादशी का व्रत करने से बड़े बड़े पापों का नाश होता है और एकादशी के दिन विष्णु भगवान के समय घी का दिया लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन जिस घर में होता है उस घर में माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। इसीलिए एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते रहें और विष्णु सहस्त्र नाम का पठन अवश्य करें। और एक दिन पहले से ही तुलसी दल अवश्य तोड़ कर रखें और वह दूसरे दिन एकादशी के दिन एक तुलसी दल भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करें। अगर एक तुलसी दल या तुलसी 3 दल वाली मंजूरा अगर हम भगवान विष्णु पर चढ़ाते हैं तो हमें 1 गूंज सोना चढ़ने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, नरक यातनाएं से मुक्ति मिलती है। इसीलिए एकादशी के दिन जितना भजन कीर्तन विष्णु भगवान का किया जाए उतना कम है। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता है तो यह कथा अवश्य श्रवण कर ले। श्रवण करने मात्र से ही हम पर विष्णु भगवान की कृपा अवश्य रहेगी। तो आइए जानते हैं कामदा एकादशी के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको मेरा नमस्कार है। कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्रचित्त होकर यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। दिलीप ने पूछा, भगवान मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पुण्यमयी है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावा नल भी है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जहाँ सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललित नाम वाले गंधर्व भी थी। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहे थे। उस समय ललित का गान हो रहा था किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो आया। अंत उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ कर्कोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया। अंत उसने राजा पुंडरीक और उसके पैरों की गति रुकने के गान में त्रुटि होने की बात बता दी। कर्कटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामतुर ललित को शाप दे दिया, दुर्बुद्धे तू मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया, इसीलिए राक्षस हो जा। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाले रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देख मन ही मन बहुत चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से कष्ट पा रहे हैं। वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उनका वैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। मुनि बड़े दयालु थे। उस दुखिनी को देखकर वे इस प्रकार बोले, शुभे तुम कौन हो, कहाँ से यहाँ आई हो, मेरे सामने सच सच बता। ललिता ने कहा, महामुने वीरंधम
वृषभा नाम वाले एक गंधर्व है। मैं उन्हें महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य है वह बताइए। विप्रवर, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नामक एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसका विधि पूर्वक व्रत करो और उस व्रत को जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे डालो। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके शाप का दोष दूर हो जाएगा। राजन, मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उन बृहर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव का समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा। मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता का इतना कहते उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पुनः गंधर्वत्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, वे दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले ही अपेक्षा में भी अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी का व्रत का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाच तत्व आदि दोषों को नाश करने वाली है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती। जो भी यह कथा सुनता है, पढ़ता है, किसी और को सुनाता है, उसको 1000 गो ब्राह्मण दान करने की पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उनके घर में सदा लक्ष्मी नारायण समीप विराजमान रहते हैं। इसीलिए कामदा एकादशी का गुणगान, भजन, कीर्तन करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया, इस मंत्र का भी जाप अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये व्रत कथा वीडियो एकादशी की अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। एक लाइक करने से विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य करें।